अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सो यू वाले फाइन एंड डूइंग गुड। इसके साथ साथ आप सोच रहे होंगे कि क्या मैंने यूट्यूब लीव कर दी है। तो मतलब इतने दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ। मतलब जब एक दो बार आप एक भी गैप ले लेते हो ना, उसके बाद आपका दिल ही नहीं चाहता वीडियो अपलोड करने का। तो मेरे साथ भी यही सीन हुआ। अच्छा चलो आज करती हूँ, कल करती हूँ, करते 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 मैं ऐसा यूट्यूब को भूल ही कि मैंने कहा नहीं भाई, आज तो मैं वीडियो शेयर करूँगी ही करूँगी। और मैंने बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ ये वीडियो बनाई। फिर मतलब पता नहीं अब ये मैं जब शेयर करूँगी कि ईद से पहले करती हूँ, हाँ ईद से पहले ही कोशिश करूँगी कि शेयर कर दूँ। खैर ये मेरी सबसे फेवरेट सहरी है जो आज मैं बना रही थी। काफ़ी दिनों से मेरा दिल चाह रहा था क्रोसेंट खाने का, तो मैंने सोचा कि भाई आज सहरी में यही खाया जाए, क्योंकि ये मुझे हमेशा से ही बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरी फेवरेट सहरी है। आप यही समझ लें, जो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है खाने की वही होता है। मुझे क्रोसेंट बटर और जैम बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एग्स ले लिए थे, इनको वेट कर रही थी। इसके साथ साथ मैं आपको बताती हूँ मैं इतने दिनों से कहाँ गायब थी। गायब तो मैं कहीं भी नहीं थी, बस रमज़ान की वजह से ना मेरी रूटीन इतनी चेंज हुई थी। सारा दिन मैं सोई रहती थी, मतलब इतना मैं सोती हूँ। सुबह रोज़ा रखती हूँ और फिर मैं सो जाती हूँ। फिर उसके बाद मैं 2 बजे उठती हूँ। फिर मैं उठ के मैं नमाज़ वगैरह पढ़ती हूँ और फिर मुझे पता ही नहीं चलता, होश ही नहीं होती कहाँ पे दिन गुजर रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ना ही कोई इतनी ज़्यादा एक्टिविटी चल रही है, ना ही मेरी कुकिंग हैबिट्स को इतनी ज़्यादा आजकल रखी हुई हैं। तो इस रमज़ान में मैंने खुद को बिल्कुल फ्री कर दिया था। और फ्री रह रह के ना बस एक नुकसान होता है कि इंसान काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। और मेरे साथ भी यही सीन हुआ था आजकल के मैं फ़ारिग रहती थी सारा दिन। फ़ारिग रह रह के जो नुकसानात हुए ना, बस यही हुए हैं कि मुझे इतना डिप्रेशन हो गया था। हालांकि करना भी कुछ नहीं है, वेले रहना है और बस डिप्रेशन लेना है। खैर यहाँ पे मेरा सहरी भी मेरी रेडी हो गई थी। फिर उसके बाद आज मैं यहाँ पे बना रही थी नैंडोज़ का पेरी पेरी चिकन। और ये तो मैंने बताया ही नहीं आपको कि आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपने ईद की शॉपिंग शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैंने स्पेसिफिक ईद के लिए नहीं ली थी। वैसे मैंने शॉपिंग की हुई थी, तो मैंने सोचा चलो भाई मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ईद के लिए क्या शॉपिंग की है। और वैसे भी ये सारे शौक़ बचपन में होते थे ईद के, अब जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं ना, तो ये शौक़ भी वही बचपन की तरह ना दबते जा रहे हैं। बचपन की तरह एक्साइटमेंट नहीं होती। तो मैंने सोचा कि ये सारी मैं शॉपिंग आपके साथ शेयर करती हूँ कि तो ये मेरे सारी शॉपिंग रमज़ान में ही थी। और आज के व्लॉग में मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगी। अच्छा यहाँ पे मैं बना रही थी नैंडोज़ का पेरी पेरी चिकन। तो सबसे पहले मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ, फिर बाकी बातें बाद में करूँगी। इसमें सबसे पहले मैंने सिरका यूज़ किया था और जो भी मतलब लाल मिर्च, नमक और चिकन टिक्का मसाला यूज़ करेंगे, चिली सॉस ऐड करेंगे, सोया सॉस ऐड करेंगे, सिरका ऐड कर देना है और फिर हमने इसका पेस्ट बना देना है। कोई मतलब मैं कोई इतनी प्रो शेफ़ तो नहीं हूँ, लेकिन मैं जो भी ट्राई करती हूँ ना रियली टर्न आउट्स अमेजिंग। इतना मज़े का बनता है ये नैंडोज़ का पेरी पेरी चिकन। मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई किया था, लेकिन ये इतना अच्छा बना था। आई एम टोटली सरप्राइज्ड कि मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि ये इतना अमेजिंग बनेगा। तो सब बोल रहे थे खाने के बाद कि ज़िंदगी में पहली बार इतना मज़े का चिकन खाया है। मतलब अब तारीफ़ नहीं, मतलब ये बहुत मज़े का बना था। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करना। तो ये बस ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, मैंने इसमें यही ऐड की थी। और वैसे भी अब तो रमज़ान में इतने कम दिन रह गए हैं, इस बार मैंने कोई इतने मज़े के आपके साथ व्लॉग्स भी नहीं शेयर किए। अपने ही बिज़ी रही हूँ थोड़ा सा। इसमें मस्टर्ड सॉस भी आपने ऐड कर देना है, बस सोने में बिज़ी रहती हूँ। और इसके बाद जो ये लास्ट 10 डेज़ हैं, ये तो मेरे बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। मुझे ये होता है कि मैं अच्छे से क़यामुल लैल करूँ। मस्जिद जाती थी मैं, तरावी पढ़ती थी। तरावियाँ मैंने मिस नहीं की इस बार, मैंने सारी तरावी पढ़ी हैं। और फिर इसके एक तो मिस हो भी जाती थी, लेकिन वो मैं नफली इबादत की तरह ना घर आके पढ़ लेती होती थी। तो बस इस बार मैंने एक साइड फोकस अपना रखा था कि इस बार मैंने रमज़ान बहुत अच्छा स्पेंड करना है। और मतलब मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में जितने भी मैंने रमज़ान गुजारे हैं ना, उसमें से जो सबसे अच्छा रमज़ान गुजारा है ना, मैंने यही गुजारा है। खैर उसके बाद यहाँ पे पेरी पेरी सॉस ऐड करने के लिए नहीं, सॉरी, पेरी पेरी सॉस बनाने के लिए इसमें मैंने शिमला मिर्च ऐड कर दी थी। इसमें लहसुन ऐड करेंगे और सब्ज़ मिर्च ऐड कर देंगे। वैसे इसमें ऐड तो करते हैं लाल मिर्च, लेकिन मेरे पास वो भी नहीं थी और मेरे पास लाल रंग की शिमला मिर्च भी नहीं थी। तो मेरे पास यही वाली शिमला मिर्च थी, तो मैंने इसी की पेरी पेरी सॉस बना ली। और इसी से टेस्ट आता है सॉस में, जो पेरी पेरी टेस्ट आता है ना चिकन में, वो इसी की वजह से आता है। तो ये सॉस हम बना लेंगे और इसको रख लेंगे। और हाफ़ सॉस हम मैरिनेशन किया हुआ जो हमारे पास चिकन है इसमें ऐड कर देंगे।
और जो बाकी हाफ़ है वो हम जब हमारा चिकन कुक कर जाएगा ना उसके ऊपर बस वैसे ही ऐड करेंगे और फिर ऐसे ही जूसी जूसी सा रखेंगे, थोड़ा सा उसको स्टीम दे लेंगे तो बड़ा मज़े का बनता है। और एक और बात है कि आपने इसको ना ग्रिल की तरह बनाना है, जैसे 1-2 पीस आपने इस तरह से डालने हैं और इसको इस तरह से कुक कर लेना है। तो यहाँ पे तो मैंने तो इसको देसी घी में बनाया था, बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था, मतलब मुझे बहुत मज़े का लगा था। उसके बाद ये मैं गई थी शॉपिंग करने के लिए। आई थिंक सो कि मैंने अपने प्रीवियस जो मेरा व्लॉग है उसमें मैंने आपके साथ शेयर भी किया था ये वाला, या पता नहीं किया था, मुझे खुद याद नहीं है। खैर ये मैंने थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी, हेयर केयर की लेनी थी, मुझे ओलाप्लेक्स की चाहिए थी, लेकिन ओलाप्लेक्स तो टोटली आउट ऑफ स्टॉक था। आप लोग मुझे रिकमेंड करना कोई अच्छा सा हेयर मास्क और कोई इस तरह की चीज़ें। तो फिर मुझे जो जो समझ आ रही थी वो मैंने सारी ले ली। तो भैया हमारा पाकिस्तान भी किसी किसी और कंट्री से कम नहीं है, यहाँ पर भी सारे ब्रांड्स ही ऑलमोस्ट मिल जाते हैं, लेकिन जिसकी ज़रूरत होती है ना वो बिल्कुल भी नहीं मिलता। मुझे जो जो चीज़ें चाहिए थी वो बिल्कुल आउट ऑफ स्टॉक हुई हुई थी। तो मैंने तो कोशिश की कि मैं यहाँ से ले लूँ। फिर मैंने यहाँ से ड्राई शैम्पू लिया, हेयर मास्क लिया, और जो जो चीज़ें मेरी ज़रूरत की थी मैंने सारी ले ली, क्योंकि मेरी हमेशा से आदत है कि मैं एक साथ ही शॉपिंग करके रख लेती होती हूँ, क्योंकि मुझसे ये नहीं होता कि बार बार ये चीज़ ख़त्म हो गया, ये लेने जाना है, ये चीज़ ख़त्म हो गई, ये चाहिए। तो मैं फ़ेस वॉश वगैरह और इस तरह की सारी चीज़ें ना कि मेरे 1-2 माह तो ईज़िली गुज़र जाएंगे ना। कंडीशनर वगैरह, वैसे मैंने कभी हेयर केयर की इतनी चीज़ें नहीं ली, लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम इतना हेयर केयर की इतनी प्रोडक्ट्स ली हैं, वरना तो मैंने अपने हेयर्स का कभी ख्याल ही नहीं रखा था। लेकिन अब मुझे लगता है कि बालों का भी ख्याल रखना चाहिए। पहले तो मुझे ज़रा भी इस चीज़ की टेंशन नहीं होती थी, हेयर्स अच्छे लग रहे हैं, बुरे लग रहे हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं, हेयर्स की तो बहुत अच्छे से केयर करनी चाहिए। इसके लिए मैंने IQ ऑर्गेनिक का हेयर ऑयल भी ऑर्डर किया हुआ है, इससे मेरे बाल बहुत अच्छे और बहुत सॉफ्ट हो रहे हैं। और यहाँ से भी मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लेनी तो मैंने इतनी चीज़ें नहीं थी, लेकिन पता नहीं मेरी हमेशा से आदत है जब भी मैं शॉपिंग करने जाती हूँ ना, तो पता नहीं मैं क्या क्या उठा लेती हूँ रैंडमली, मेरा हर चीज़ ही लेने का दिल चाह रहा होता है, ये भी ले लेती हूँ, ये भी ले लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे हम लोग शॉपिंग करने गए थे सफ़ायर से, मैंने कुछ ड्रेसेस लिए थे और मुझे सबसे मज़े के ड्रेसेस लगे थे सफ़ायर के। आप लोग बताना आप लोगों को कैसे लगती है सफ़ायर की कलेक्शन। लिटरली मुझे तो कोई बहुत ज़्यादा मज़े की, बहुत ऑब्सेस्ड हूँ मैं इससे, और जो मुझे तो डिफरेंट से ज़ाहिर सी बात है शॉपिंग तो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी मैंने क्या क्या लिया था ईद के लिए। और आप लोग मुझे बताना आपके ईद के क्या प्लान्स होते हैं, कहाँ कहाँ जाते हो आप लोग घूमने ईद के लिए। वैसे हमारे तो कोई इतनी मज़े की ईद नहीं होती, बोरिंग सी ईद होती है, मुझे लगता है कि ईद की ही बोरिंग होती है। खैर ये बातें ईद वाले दिन भी हो सकती हैं। और यहाँ पे आप इनकी थोड़ी सी कलेक्शन देखें सफ़ायर की, मुझे बहुत पसंद लगी थी। और फिर उसके बाद अफ्तारी में डेली बेसिस पे जो रूटीन होती है वो यही होती है, अफ्तारी तो पकोड़ों शकोरों के बगैर तो अफ्तारी नामुकम्मल होती है। जैसे ही रोज़े फ़र्ज़ हुए थे ना, ऐसे साथ ही पकोड़े भी हम मुसलमानों पे फ़र्ज़ हो गए थे, समोसे पकोड़े कचौरियाँ रोल। मतलब इसके बगैर तो एक दिन भी ऐसा नहीं होता ना कि एक दिन भी रमज़ान में इसके बगैर गुजर जाए। और फिर हम लोगों ने पास्ता बनाया था एक दिन, और एज़ यूजुअल मुझे तो हर चीज़ में चीज़ चाहिए होती है। मतलब हर खाने में मुझे चीज़, आप लोग एक्स्ट्रा ओवरलोडेड तो मैं बहुत खुश रहती हूँ, मुझे चीज़ बहुत मज़े की लगती है। खैर ये सब छोड़ें, अब ज़रा आप लोग मेरी शॉपिंग देख लें, क्या क्या लूट मार ले करके आई थी मैं। मतलब एक मैंने यहाँ पे ड्राई शैम्पू लिया था, एक मैंने हेयर प्रोटेक्शन स्प्रे लिया, सिंपल का मैंने फेस वॉश लिया था, क्यूने का मैंने हेयर सीरम लिया था। पहले भी एक सीरम मंगवाया था जो यूज़ ही नहीं किया था और मैंने ऐसे ही वेस्ट कर दिया था, तो फिर मुझे दोबारा रियलाइज़ हुआ कि नहीं भाई सीरम तो लगाना ही चाहिए। फिर मैंने लोरियल का एक एब्सोल्यूट रिपेयर हेयर मास्क लिया, और फिर साथ में मैंने यहाँ पे केराटिन ऑयल कंडीशनर लिया, कंडीशनर बहुत अच्छा है ये वाला। फिर इगोरा का मैंने एक हेयर कलर ले लिया था। और बिल आपको दिखाती हूँ, भाई इतनी महंगाई हो गई है ना, 4-5 चीज़ें आप लेने जाते हो ना, बिल देख के तो मतलब पैसे देखते हुए तो आप खुद ही हैरान हो जाते हो कि ऐसे ही शॉपिंग करते हो, ऐसे लगता है जैसे हम लोग तो डॉलर्स में शॉपिंग कर रहे हैं, कोई पाकिस्तानी रुपीज़ में नहीं कर रहे, हमारे पास डॉलर्स आ गए हुए हैं। तो ऐसी वाइब्स आ रहे हैं आजकल शॉपिंग करने जाओ ना, तो जब वो आपका बिल बना देते हैं ना, तो लिटरली यही लगता है कि डॉलर ही दे के वापस घर आना पड़ेगा हम लोगों को। तो यहाँ पे ड्रेसेस अब दिखाती हूँ। एक ड्रेस मैंने सफ़ायर से लिया था, बिन सईद से लिया था ड्रेसेस, और एक ये मैंने जूता बहुत ही प्यारा मेरी ड्रेस के साथ मैच हो गया था, पहले से लेके रखा हुआ था, लेकिन मेरे साथ ऐसे होता है कि कोई ना कोई
चीज़ कहीं न कहीं से मैच हो जाती है। अभी जब मैं सोतिया से वापस आई थी तो मैं इस तरह के जूते लेके आई थी, तो ये भी एक मैच हो गया। एक मैंने ये वाला कुर्ता लिया था स्पाइर से, मेरे पास इस तरह का दुपट्टा भी था स्किन कलर का, ऑफ वाइट कलर का ट्राउज़र भी था, तो फिर मैंने अपने माइंड में रखते हुए इस तरह की मैचिंग कर ली। मेरे पास बिल्कुल न्यू दुपट्टा था और ये मुझे कलर बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि ये कलर मैंने कभी पहना नहीं है, स्किन कलर। तो मैंने सोचा कि इस बार स्किन कलर लाइट सा कलर भी ले लेते हैं। लिटरली मेरी मम्मा को इतना बुरा लग रहा था, मेरी मम्मा कहती बिल्कुल माइयों वाला कलर है। मैंने कहा मम्मा मुझे तो अच्छा लग रहा है ना लेकिन दिल थोड़ा-सा उठ जाता है जब कोई कहता है ना कि भई ये कलर नहीं अच्छा है। मेरी मामा को तो बिल्कुल पसंद नहीं आया था। माँओं को तो यही होता है कि बेटियाँ फ्रेश कलर पहने ब्राइट से, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था। और ओवरऑल इसकी लुक ये है, ये फुल एम्ब्रॉयडरी शर्ट बनी हुई थी, बहुत ही प्यारी सीक्वेंस के साथ इन्होंने बनाई हुई थी और सबसे ज़्यादा मैं इसकी एम्ब्रॉयडरी पे ही फ़िदा हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने ले ली पैचीज़, लेसिस और मुझे इसकी सारी जितनी भी डिज़ाइनिंग थी मुझे बहुत आउट क्लास लग रही थी। एक मैंने ये शर्ट ली, प्राइसेस इसके मैं आपको बताऊँ तो आप लोग हैरान हो जाओगे। 12,000 रुपये की ये शर्ट थी, 12,000 की भी नहीं बल्कि 12,999 की, 30,000 रुपीज़ की ये टोटल शर्ट थी। और वैसे मुझे बाद में रिग्रेट भी हो रहा था कि इससे अच्छा था मैं 3 पीस सूट ले लेती। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ईद कौन सा रोज़ रोज़ है। उसके बाद मैंने एक ये बिन सईद का ड्रेस लिया था, ये तो मैंने ऐसे ही घर पहनने के लिए ले लिया था, तो मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा भी देती हूँ। और भी कैजुअल वेयर में ड्रेसेस लिए हुए हैं, फिर किसी वीडियो में आपको दिखाऊँगी। और बस यही होती है हमारी शॉपिंग। कोई स्पेशल हमने कौन सा ईद के लिए चूड़ियाँ लेनी होती हैं या ऐसी चीज़ें लेनी होती हैं मतलब वो तो मैंने पहले ही बात कर दी कि ऐसी तो कोई खुशी नहीं होती ईद की। अब ये सारी खुशियाँ अब बचपन वाली अपनी हैं। अब तो बस ये होता है कि अच्छा ईद ही है ना, बस नॉर्मल डे की तरह लगता है। खैर आप लोगों के साथ भी ऐसे होते हैं या बस मेरे साथ ही होते हैं?